Hello, my dear students. Now, today I'm going to start a very good chapter, and the name of the chapter is A Portrait of a Lady. And this chapter has been written by Khushwant Singh. And this is the second chapter of the Panorama book. Khushwant Singh has written so many novels, poems, and satire also. And then what he says, and he is also very friendly with his family members and with his friends. And then now Khushwant Singh is going to present the pen picture of his grandmother. इसका मतलब अब शब्दों के माध्यम से, वर्ड्स के माध्यम से क्या कर रहे हैं, खुशवंत सिंह अपने ग्रैंडमदर को पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से. Here what I want to say, Khushwant Singh says that when Khushwant Singh says his grandmother was looking like everybody's grandmother. खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी ग्रैंडमदर कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी और जिस तरीके से दूसरे की दादी हुआ करती थी उसी तरीके से उनकी दादी हुआ करती थी. Now what he says that since 20 years he had known her, जब से उन्होंने जाना था, यानी 20 years से उसने अपने होश संभाले थे और तब से उनको क्या नजर आ रही थी, बूढ़ी नजर आया करती थी. लेकिन द पीपल यूज टू से, पीपल लोग कहा करते थे कि उनके कभी हस्बैंड भी हुआ करते थे, मतलब उनके पति भी हुआ करते थे और वो क्या थी, यंग भी थी और प्रिटी भी थी, सुंदर भी थी. लेकिन इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर हिम, उनके लिए क्या था, ये बात अविश्वसनीय थी, क्योंकि वो जब से उन्होंने होश संभाला था उन्होंने क्या देखा था, खुशवंत सिंह ने देखा था कि मेरी दादी क्या थी, बहुत ज्यादा बूढ़ी थी. एंड देन again what he says that his grandfather's picture was hanging over the mantelpiece. What is the meaning of the mantelpiece here? Khushwant Singh says that his grandfather's portrait was hanging over the mantelpiece. Here is a structure of the mantelpiece. That is the wooden structure or with the platform, and there's a gap. There's a vacant place in that platform. वहाँ पर क्या होता है, vacant place होता है जिससे हम क्या करते हैं आग तापते हैं. And then what? And the grandfather was looking so old. वो बहुत ज्यादा बूढ़े नजर आते थे. एंड ही कुड बी सीन अ बिग टर्बन. वो क्या थे, एक बिग टर्बन पहना करते थे. टर्बन का मतलब होता है पगड़ी. और उनकी दाढ़ी क्या थी, बहुत ज्यादा लंबी थी, सफेद दाढ़ी उनकी बहुत ज्यादा लंबी थी. ऐसा लगता था कि उनके चेस्ट तक आती है, जिस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर की क्या होती थी, दाढ़ी हुआ करती थी. नाउ अगेन व्हाट ही सेज that it seems that he was 100 years old. Who was 100 years old? Khushwant Singh's grandfather was 100 years old. And it seems that he could be seen only in loose pajamas. वो क्या करते थे, ढीले ढाला ही कपड़ा पहना करते थे. इसका मतलब वो क्या थे, 6th एज में आ चुके थे या 7th एज में आ चुके थे. और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो ऐसा लगता था कि he did not have any child, but he had lots and lots of grandchildren. It's a paradox. अगर उनके child नहीं होंगे, अगर बच्चे नहीं होते, तो इसका मतलब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन कैसे हो जाते हैं, पोते पोतियां कैसे हो सकती थी. इसका मतलब ये क्या है, पैराडॉक्स है. जब क्या है, डीप मीनिंग होता है. इसका मतलब खुशवंत सिंह के बच्चे क्या हो चुके होंगे, मर चुके होंगे, लेकिन अब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ही क्या थे, एग्जिस्टेंस में थे. लेकिन अगेन व्हाट ही सेज दैट ग्रैंडमदर was very old lady. Grandmother क्या थी, बहुत ज्यादा old lady थी. And here again he says that her face was the crisscross of wrinkles. Here what is the meaning of crisscross of wrinkles? Where the horizontal line and vertical lines meet with each other and the face shrinks. जहाँ पर face क्या हो जाता है, shrink हो जाता है, वहीं पर वो क्या है, इस तरीके का उनका face हुआ करता था. And now she used to tell Khushwant Singh and other children about her
चाइल्डहुड प्लेज, वो क्या करती थी अपने बचपन के गेम के बारे में बताया करती थी, बचपन के खेल के बारे में बताया करती थी। देखिए हम बचपन में खेलते थे या तो क्या है गिल्ली डंडा खेलते थे, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल के बच्चे कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, मोबाइल पर गेम खेलते हैं, और लड़कियां क्या करती थी, कित कित का गेम खेला करती थी। इस तरीके से वही उन चीजों को बताया करती थी, लेकिन इट वॉज अनबिलीवेबल, फिर भी वो उनके ऊपर विश्वास नहीं करता था। शी यूज्ड टू नरेट द स्टोरीज, फोक स्टोरीज, फेबल्स का मतलब होता है दंत कथाएं। वो दंत कथाएं मतलब सुनाया करती थी बच्चों को, जिसमें क्या होता है, कुछ मोरल होता है, कुछ नैतिक शिक्षा मिलती है, और हम उसके ऊपर क्या करते थे, बिलीव नहीं करते थे। लेकिन फिर भी ग्रैंड मदर क्या थी, बहुत ज्यादा ओल्ड थी, एंड शी वॉज वेरी ओल्ड एंड रिंकल्ड। अगेन आई हैव टॉट अबाउट द रिंकल्ड फेस, जहां पर झुर्रियां, उनके चेहरे पर क्या थी, झुर्रियां ही पड़ी थी। और उसके बाद हियर what you say, again Khushwant Singh says that she could not be young. वो क्या हो सकती थी, यंग नहीं हो सकती थी। जब से मैंने होश संभाला था, यानी 20 ईयर्स से उन्होंने होश संभाला था, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं देखा कि वो क्या है, थोड़ी सी भी थोड़ी ज्यादा और बूढ़ी हो जाए या थोड़ी सी यंग हो नजर आती थी। लेकिन अगर अगेन ही सेज, वो फिर से कहते हैं कि her face was of full of wrinkles, वो झुर्रियों से भरा पड़ा था। And then again what he says that her silver locks here, locks का मतलब बाल, hair, and silver का मतलब hair क्या होता है, white। उनकी व्हाइट कलर की जो बाल थे वो क्या थे, स्कैटर्ड थे, बहुत ज्यादा उनके चेहरे पर आया करते थे, क्योंकि वो क्या है, कंघी वगैरह नहीं किया करती थी। एंड देन अगेन खुशवंत सिंह सेज दैट शी वॉज वेरी पायस लेडी, वो क्या थी, बहुत ज्यादा पवित्र लेडी थी। एंड देन अगेन व्हाट ही सेज दैट हिज ग्रैंडमदर, यानी कि खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर was not pretty yet she was very beautiful. इसका मतलब है वो फिजिकली बाहर से उसकी सुंदरता नहीं थी, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा क्या थी, सुंदर थी। अंदर से उसका आत्मा क्या था, बहुत ज्यादा पवित्र था। एंड देन again what he says that she could be seen hobbling in the house. हॉबलिंग का मतलब होता है वॉकिंग इन द हाउस, हियर एंड देयर, घर के कोने कोने में टहला करती थी। एंड शी इज गोइंग टू कीप हर लेफ्ट हैंड ऑन द वेस्ट, कमर पर रखा करती थी, वेस्ट का मतलब कमर पर रखा करती थी अपने लेफ्ट हैंड को, ताकि वो क्या कर सके, अपने स्टूप का सहारा दे सके। स्टूप का मतलब होता है हम क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, बुढ़ापे में हम झुक जाते हैं, और फिर ये क्या करती थी, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ पर हाथ रख करके सहारा दे सके। एंड इन द राइट हैंड शी इज काउंटिंग द रोजरी बीड्स। रोजरी बीड्स का मतलब होता है तुलसी की बीज की माला क्या करती थी, काउंट किया करती थी। यस, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ये इसका मतलब वो क्या थी, बहुत ज्यादा इंटरनली ब्यूटीफुल थी। इसका मतलब हेयर अगेन इट इज अ पैराडॉक्स, शी वॉज नॉट प्रिटी येट शी वॉज ब्यूटीफुल। हाउ, इंटरनली क्या थी, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन फिजिकली वो ज्यादा सुंदर नहीं थी। एंड देन again her face, when we are going to look at the face of the grandmother, one could find only peace and contentment. जब हम उसके चेहरे को देखा करते थे तो हम लोगों को बहुत ज्यादा शांति मिला करती थी और बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला करती थी। जब जिस तरीके से माउंटेन के ऊपर क्या हो जाता है, बर्फ छा जाता है, वो क्या है, हम लोगों को पीस देता है, शांति देता है और सेटिस्फेक्शन देता है। उसी तरीके से ये चीजें क्या थी, मेरी ग्रैंड मदर की थी। किसकी, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर के ये फीचर को बता रहे हैं। लेकिन हियर अगेन व्हाट ही सेज, माय ग्रैंडमदर एंड आई वर लिविंग टुगेदर फॉर 20 years. My grandmother and I, why it has been used? इसका यूज क्यों किया गया है? देखिए, when we are going to use the subjects, we are going to use the subjects in the form of 3 to 1. My grandmother is third person and I is the first person.
So my grandmother and I का मतलब here I stands for खुशवंत सिंह। मेरी ग्रैंडमदर खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर और मैं क्या रहता था, एक साथ रहते थे 20 ईयर से, और गांव में ही रहा करते थे। क्योंकि हमारे पिताजी, मेरे पिताजी क्या कर दिए थे, हम दोनों को, ग्रैंडमदर को और मेरे को यानी खुशवंत सिंह को अकेले छोड़ करके चले गए थे। कहाँ पर? शहर में, ताकि हम वो क्या कर सके, अपने बिजनेस को सेटल कर सके। लेकिन ग्रैंडमदर वॉज वेरी फ्रेंडली। ग्रैंडमदर क्या थी, बहुत ज्यादा फ्रेंडली थी। एंड शी यूज टू वेक हिम अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह सुबह उनको उठाया करती थी और वो क्या करती थी, उनको शी इज गोइंग टू बैथ हिम, उसको क्या करती थी, स्नान भी कराया करती थी। एंड देन शी इज गोइंग टू प्रिपेयर हिम फॉर द स्कूल। वो स्कूल के लिए उसको ड्रेसअप किया करती थी और वो क्या साथ में कुछ मोनोटोनस सॉन्ग गाया करती थी, यानी कि थोड़ा सा सैड सॉन्ग्स भी गाया करती थी। लेकिन यानी वो प्रेयर गाया करती थी। वह प्रेयर, देखिए प्रेयर हम क्या करते हैं, हम लोगों को जब हम छोटे होते हैं तो ऐसे प्रेयर वगैरह नहीं सुनने की कोशिश करते हैं। और उनको तो सिंस उनका वॉइस क्या था, दादी का वॉइस, खुशवंत सिंह की दादी का वॉइस क्या था, बहुत ज़्यादा मेलोडियस था, बहुत ज़्यादा स्वीट था। एंड दैट्स वाई व्हाट शी थॉट कि क्या उसने कि मैं क्या करूँगी, इसको सिखा दूंगी, खुशवंत सिंह को प्रेयर सिखा दूंगी। लेकिन खुशवंत सिंह ने कभी भी उसके ऊपर फोकस नहीं किया, मतलब सॉन्ग याद करने की कोशिश नहीं की। लेकिन खुशवंत सिंह क्या करते थे, अपनी दादी की आवाज को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए वो गाने को सुना करते थे। लेकिन आजकल के लड़के लड़कियां क्या करते हैं, वो गाने को, ऐसे गाने को पसंद करते हैं कि वो करे तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। लेकिन ये क्या बात है कि वो रासलीला का मतलब भी नहीं समझते हैं कि रासलीला क्या होती है। एंड देन हियर अगेन शी इज गोइंग टू, इट मीन्स the grandmother is going to give him a bundle of slate, pencils, red pen and अदन इंपॉर्ट को क्या करती थी, हर चीजों को एक बंडल बनाती थी और वो उसको क्या करती थी, खुशवंत सिंह को देती थी। कौन देती थी? खुशवंत सिंह की दादी माँ। आफ्टर दैट अगेन एंड देन शी यूज टू गिव हिम स्टील चपाती। स्टील का मतलब बासी रोटी दिया करती थी विद बटर एंड शुगर। और वो क्या करता था, रोल बना करके उनको खा लिया करता था। और जैसे हम लोग क्या थे बचपन में, हम लोग भी क्या हैं, घी और नमक लगा करके क्या करते थे, रोटी को रोल करके खा लिया करते थे। उसी में हमें क्या मिल जाया करता था, एक्लेजियास्टिकल, परम आनंद की अनुभूति होती थी। लेकिन और दूसरी बात यह है कि खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर इतनी ज्यादा पोलाइट थी और इतनी ज्यादा वो एनिमल्स से प्रेम करती थी कि वो क्या गई, फिर से वो स्टील चपाती, बासी रोटियों का क्या करती थी, एक कपड़े में बंडल बनाती थी और उसके बाद ताकि वो क्या कर सके, विलेज डॉग्स को खिला सके। देन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर वेंट टू द स्कूल। वो दोनों क्या करते थे, स्कूल को जाया करते थे। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। वो क्या था, स्कूल क्या था, टेम्पल के अटैच था। एंड द टेम्पल प्रीस्ट यूज्ड टू टीच द स्टूडेंट्स। उनको स्टूडेंट्स को क्या करता था, पढ़ाया करता था। इन द वरांडा, इन द कटियार्ड में पढ़ाया करता था, आंगन में पढ़ाया करता था। और उसके बाद वो क्या पढ़ाया करता था, सबसे पहले प्रेयर पढ़ाया करता था, फिर अल्फाबेट्स पढ़ाया करता था। एंड देन इसी बीच में दादी माँ क्या करती थी, खुशवंत सिंह की दादी माँ मंदिर के अंदर जा करके प्रेयर करती थी और कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स का मतलब होली बुक पढ़ती थी और अपने बीट्स को भी काउंट किया करती थी। कौन से बीट्स को? रोजरी बीट्स को काउंट किया करती थी। और जब क्या हो जाता था, स्कूल ओवर हो जाता था, तो दोनों क्या करते थे, और दोनों एक साथ लौट करके अपने घर को आते थे। उसी वक्त के हैं टेम्पल डोर पर क्या होता था, मंदिर के दरवाजे पर क्या मिलते थे, बहुत सारे डॉग्स मिलते थे। वो देखिए, जब हम क्या हैं, हम 1, 2 या 3 दिन क्या करेंगे, एक गाय को रोटी देंगे तो हमारे घर के पास
वो चौथे पांचवें दिन क्या हो जाएगी, गाय ऑटोमेटिकली आ जाएगी ताकि ये क्या कर सके, रोटी दे सके। और वो भी क्या हो गए थे, हैबिचुअल हो गए थे कि अब हमारा रोटी का वक्त आ गया है, चपाती का वक्त आ गया है। और हम उनकी तरफ क्या करते थे, चपाती फेंका करते थे, रोटी फेंका करते थे। और वो क्या करते थे, डॉग्स एक दूसरे के ऊपर उछला करते थे, एंड दे आर ट्राइंग टू स्नैच the rotis, the chapatis from each and every mouth. एक दूसरे से मुंह से क्या करने की कोशिश करते थे, छीनने की कोशिश करते थे, निवाला छीनने की कोशिश करते। हम, वो तो जानवर थे, हम क्या हैं, इंसान हैं, लेकिन हम भी क्या करते हैं, एक दूसरे से के रोजी रोटी को छीनने की कोशिश किया करते थे। तभी खुशवंत सिंह और खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर को सेंड फॉर कर लिया गया। सेंड फॉर का मतलब होता है बुला लिया गया। किसने बुलाया, उन खुशवंत सिंह की मदर और फादर यानी कि पेरेंट्स ने बुला लिया। एंड दिस इज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। यही क्या था, इनका टर्निंग पॉइंट था इनके लाइफ में। नाउ खुशवंत सिंह यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाया करते थे, एंड अ मोटर बस वॉज कमिंग देयर टू टेक हिम टू द स्कूल। मोटर बस आया करती थी उनको, किसको, खुशवंत सिंह को स्कूल ले जाने के लिए। आफ्टर दैट again, now the grandmother was very much depressed. ग्रैंडमदर क्या हो गई, बहुत ज्यादा सैड हो गई, क्योंकि शहर में क्या है, डॉग्स नहीं मिला करते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों नहीं बर्ड्स को ही खिलाना शुरू कर दूं। और जब वो बर्ड्स को खिलाती थी तो वो क्या है, बहुत ज्यादा उनको आनंद मिलता था। और उसके बाद उन थोड़े दिनों के लिए उन्होंने क्या किया, खुशवंत सिंह को ड्रेसअप किया, बैद किया स्कूल जाने के लिए। लेकिन जब खुशवंत सिंह क्या करते थे, स्कूल से लौटते थे, तो ग्रैंड मदर पूछा करती थी, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर पूछा करती थी, व्हाट हैड बीन टॉट, आज क्या क्या पढ़ाई हुई। खुशवंत सिंह टोल्ड हर, आंसर्ड हर, उनको आंसर देते थे about the alphabets, about the English words, about the academic principle, about the world, about the earth round, revolving around the sun. लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें क्या है, कुछ स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, यानी होली बुक के बारे में पढ़ाया जाता है। इसलिए ग्रैंड मदर क्या हो गई, बहुत ज्यादा उदास हो गई। एंड देन हियर ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा क्या होती हैं, उदास होती हैं कि ये कौन सा किस स्कूल में पढ़ाई करता है जहां पर गॉड के बारे में कुछ सिखाया नहीं जाता। द हेयर यू कैन सी कि गॉड क्या लिखा है, जी कैपिटल होगा। अगर जब जी कैपिटल हो जाता है तो वो गॉड क्या कौन होते हैं, ऑलमाइटी क्या होता है, यानी सर्वशक्तिमान के बारे में होता है। सो शी यूज्ड टू थिंक व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग्स आर गोइंग टू बी गिवन टू द स्टूडेंट्स, किस तरीके की पढ़ाई दी जाए। लेकिन एक बार मैं क्या करता हूँ, स्कूल से घर को आता हूँ पेंटिंग करते हुए, और फिर मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ कि अब मेरे को क्या किया जाएगा, म्यूजिक में भी लेसन दिया जाएगा। किसको म्यूजिक में लेसन दिया जाएगा, संगीत में, खुशवंत सिंह को। लेकिन आजकल तो ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। देखिए इंडियन आइडल आया करता है, बहुत सारे कुछ आया करते हैं, शोज आया करते हैं, और उसमें क्या है, गाना लोग आते हैं। अब ये क्या है, बहुत ये अच्छा बिजनेस हो चुका है। लेकिन उस समय उनको लगता था कि इट हैड अ मीन एसोसिएशन, ये क्या है, नीच लोगों का काम है। इट इज ओनली फॉर द हार्लट्स और द प्रोस्टिट्यूट्स। हार्लट्स का मतलब प्रोस्टिट्यूट्स होता है, और बेगर्स, ये क्या है, इन्हीं का अधिकार है। ये क्या है, इन्हीं का मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब एकाधिकार है, किसका किसका, हार्लट्स का यानी प्रोस्टिट्यूट्स का, और किसका, बेगर्स का। लेकिन हम तो क्या है, नोबल अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जेंटल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये क्यों दे रहे हैं, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। इसके बाद दादी जी ने कभी भी खुशवंत सिंह से कभी बात करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगेन a situation comes when he went to the university. जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी को चले जाते हैं, the common link was snatched. What was the common link? The common link was that
when they both are sharing the same room, यानी कि सेम रूम को भी उनसे क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। या तो वो क्या होने लगे, हॉस्टल में रहने लगे, और या तो दादी उनको क्या कर सकती थी, डिस्टर्ब कर सकती थी, इसलिए उनको दूसरा रूम दे दिया गया। लेकिन नाउ द ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड दिस seclusion with resignation। ये जो अलगाव था वो रेजिग्नेशन का साथ स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने सोचा मतलब प्रोटेस्ट करके स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये क्या है, मेरे ग्रैंडसन के बारे में है, मेरे पोते की भलाई के बारे में है, इसलिए मैं इसको क्या कर सकती हूँ, स्वीकार कर सकती हूँ। और फिर वो क्या करती थी, जब उनका टाइम पास नहीं होता था तो वो क्या करती थी, पूरे दिन चरखा चलाया करती थी, होल डे टू इवनिंग, मॉर्निंग टू इवनिंग क्या करती थी, चरखा, स्पिनिंग द व्हील का मतलब चरखा चलाया करती थी। और वो क्या करती थी, प्रेयर करती थी, मन में ही प्रेयर करती थी, और बीड्स को भी काउंट करती थी। बीड्स कौन सा, रोजरी बीड्स, तुलसी की माला को, तुलसी के बीज के माला को क्या करती थी, काउंट किया करती थी। लेकिन here again what happens now, she is going to take the rest only in the आफ्टरनून में ही वो क्या करती थी, रेस्ट लिया करती थी। और रेस्ट कब लिया, वो भी रेस्ट नहीं हुआ करता था, क्योंकि तभी क्या हो जाते थे, चिड़ियाएं क्या हो जाती थी, उनके घर में इकट्ठा हो जाया करती थी, कट यार्ड में इकट्ठा हो जाया करती थी। हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स कलेक्टेड देयर, वो हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स क्या हो जाते थे, कलेक्ट हो जाया करते थे। लेकिन और कभी कभी वो क्या करते थे, उनके पैरों पे बैठ जाते थे, कभी कभी उनके शोल्डर पे बैठ जाते थे, और कभी कभी उनके सर पे बैठ जाते थे। और वो ऐसा लगता है, आई एम गोइंग टू क्रिएट द ह्यूमर हेयर, कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द लेसन। ऐसा लगता है जैसे अक्षय कुमार वेलकम फिल्म में बोलता है, मामा, मामी और मैं, लाइक दैट। लेकिन अगेन व्हाट ही सेज, एंड शी यूज्ड टू फीड द स्पैरोज। भले ही वो बेडलम ऑफ चैपिंग्स करते थे, कंफ्यूजिंग नॉइज करते थे, ची ची किया करते थे, और फिर भी वो क्या करते थे, वो डिस्टर्ब नहीं होती थी, उनको शू अवे करने की कोशिश नहीं करती थी। थोड़ा सा वो क्या कर देती, हल्का रिव्यू कर देती थी, डांट देती थी, लेकिन वो प्रेम से उनको डांटती थी और उनको कभी भी भगाने की कोशिश नहीं करती थी। और फिर उनके पास बिट्स ऑफ रोटी, छोटे छोटे बिट्स बनाया करती थी, रोटी के टुकड़े को उनके तरफ उनको डालती थी, और फिर वहां उनको जाकर के खिला देती थी। अगेन अ चेंज केम देयर, फिर से एक चेंज आया। नाउ खुशवंत सिंह हैज टू गो टू अब्रोड, खुशवंत सिंह को अब्रोड जाना था। इट हैज नॉट बीन मेंशन इन चैप्टर। वो खुशवंत सिंह इंग्लैंड गए थे 5 साल के लिए, ताकि वो क्या कर सकें, और भी अच्छी स्टडीज पूरा कर सकें। लेकिन खुशवंत सिंह ने सोचा कि दादी इसके लिए मेरे को अलाउ नहीं करेगी। वाई, क्यों दादी अलाउ नहीं करेगी? क्योंकि देखिए, दादा दादी के लिए उनके बेटे बेटियां क्या होती हैं, प्रिंसिपल होती हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन होती हैं, और पोता पोती क्या होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, ब्याज होते हैं। और मूलधन से अच्छा हमें क्या लगता है, ब्याज लगता है। लेकिन दादी गेव हर कंसेंट, दादी ने क्या कर दिया, सहमति भर दी। खुशवंत सिंह की दादी ने सहमति भर दी कि तुम क्या कर सकते हो, जा सकते हो। एंड देन शी केम टू द रेलवे स्टेशन। वो क्या करती है, दादी रेलवे स्टेशन को आती है, और मेरे मदर फादर यानी खुशवंत सिंह के मदर फादर भी क्या आते हैं, रेलवे स्टेशन को आते हैं। एंड स्टिल शी वॉज डूइंग द प्रेयर, वो भी अभी भी क्या कर रही थी, मन में प्रेयर कर रही थी। एंड शी वॉज काउंटिंग द बीड्स, रोजरी बीड्स को काउंट कर रही थी। लेकिन जैसे ही ट्रेन अराइव हुआ तो वो क्या करती है, मेरे को क्लैस्प कर लेती है, थोड़ा जोर से क्या करती है, गले लगा लेती है। एंड देन शी किस्ड मी, हु,
ग्रैंड मदर किस्ड खुशवंत सिंह। ग्रैंड मदर क्या करती हैं, खुशवंत सिंह को किस करती हैं। और जब ट्रेन चली जाती है तो वो मॉइस्ट इम्प्रिंट को क्या करते हैं, फील करते हैं, जो क्या किया था ग्रैंड मदर ने उनके फोरहेड पे किया था, यानी ललाट पर किया था। हियर अगेन वॉच, उन्होंने सोचा, खुशवंत सिंह ने सोचा था कि मैं अब क्या कर सकता हूं, अपनी दादी को कभी भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं 5 साल के लिए आ गया हूं इंग्लैंड में तो 5 साल वो जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन दादी तो दादी थी, उन्होंने क्या प्योर दूध पिया था, प्योर घी लिया था और प्योर खाना खाया था। और इस तरीके का नहीं बर्गर वगैरह और जो चाउमीन वगैरह खाते हैं, इस तरीके का खाना उन्होंने नहीं खाया था। जब वो क्या करते हैं, खुशवंत सिंह फिर से इंग्लैंड से लौटते हैं तो दादी जी को वो क्या करते हैं, उसी सेम जगह पर खड़े हुए देखते हैं। वो क्या कर रही है, उनका इंतजार कर रही है। और फिर उनको पोलाइटली वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा हम्बल वे से उनको ले करके घर को जाती है, उनके पेरेंट्स ले करके जाते हैं। लेकिन देखिए, जब हम अगर दिवाली की छुट्टी होती है, एलन में दिवाली की 10 दिन की अगर छुट्टी होती है तो हम अपने होम टाउन जाते हैं, तो हम लोग से अच्छी तरीके से बिहेवियर किया जाता है। और वो सोचते हैं कि एक तरफ तो माँ बैठी रहती है, एक तरफ दादा दादी बैठे रहते हैं और एक तरफ पिताजी बैठे रहते हैं, बाबूजी बैठे रहते हैं। और फिर क्या है, कुछ गांव के लोग आ जाते हैं और ये ऐसा सोचते हैं कि मदर देखती है और ग्रैंड मदर देखती है कि हमने बच्चे को इतना अच्छा हेल्थ में भेजा था, इतने अच्छे हेल्थ में भेजा था, तो इसका मतलब बाहर वाले क्या करते हैं, खाना नहीं देते। और पिताजी बोलते हैं कि वहाँ जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया था तुम उनको फॉलो कर रहे थे, स्प्राउट्स खा रहे थे, कुछ अच्छी चीज़ें खा रहे थे, दूध पिया करते थे, लेकिन हम ये सब नहीं कर। और फिर वो क्या करते हैं, लेकिन वो खुशवंत सिंह ने भी यही सोचा था कि उनका क्या किया जाएगा, ग्रैंड वेलकम किया जाएगा। लेकिन ग्रैंड वेलकम नहीं हुआ, दादी जी ने उनका ग्रैंड वेलकम नहीं किया। स्टिल शी वॉज बिजी इन काउंटिंग द बीड्स, spinning the wheel and doing the prayer. Now he became very sad. वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। लेकिन a change came there in the evening. शाम को क्या होती है, एक चेंज आती है, चेंज आता है। Here चेंज कैसा आता है कि दादी ने क्या किया, कुछ आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और फिर एक डायलेपिटेटेड ड्रम लिया। डायलेपिटेटेड का मतलब होता है रिकटी, रिकटी का मतलब जर्जर अवस्था में जो एक ड्रम है, टूटा फूटा सा जो ड्रम है यानी ढोलक है, उसको लेकर के आती हैं। और जिसका स्किन भी क्या हो गया था, सैगिंग हो गया। सैगिंग का मतलब लूज हो गया था। एंड देन शी स्टार्टेड टू बीट। थंप का मतलब यहाँ पर होता है बीट करना, यानी ढोलक वो क्या करती है, बजाने की कोशिश करती है। और फिर वो आस पड़ोस की औरतें जो थी उनके साथ गाना गाना शुरू कर देती है। लेकिन खुशवंत सिंह के पेरेंट्स को जाना पड़ता है कि मनाना पड़ता है, उनको मनाना पड़ता है दादी को, क्योंकि अगर वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा थक जाएगी तो वो क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकती है। लेकिन The next morning she fell ill. वो क्या हो गई, बीमार पड़ गई। The doctor came. डॉक्टर आता है and what he said that it's a mild fever. ये तो थोड़ा सा बुखार है, it will go. ये चला जाएगा। लेकिन दादी ने सोचा कि अब क्या है, मेरा वक्त आ चुका है, अब मैं क्या होने वाली हूँ, मरने वाली हूँ। और उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को यानी खुशवंत सिंह को और खुशवंत सिंह के पेरेंट्स को उन्होंने क्या कर दिया, भगा दिया। और फिर वो क्या हो गई, मतलब वो दरवाजे पर ही खड़े थे और उसके बाद वो क्या होती हैं, चारपाई पर ढंग से लेट जाती हैं, कंफर्टेबल वे में लेट जाती हैं। कौन, दादी। और फिर वो क्या करती हैं, वो लिप्स को मूव करती हैं, लिप्स को इनऑडिबल वॉइस में मूव करती हैं और उसके बाद वो रोजरी बीट्स को भी काउंट करती हैं। सडनली हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग
अचानक उनका लिप्स स्टॉप्ड हो गया मूविंग, मतलब वो क्या है, लिप्स हिलना डुलना बंद कर दिया, ममरिंग करना बंद कर दिया, फुसफुसाना बंद कर दिया। और उसके बाद उनके राइट हैंड से क्या होता है, रोजरी बीड्स भी गिर जाती है। एट वंस खुशवंत सिंह फैमिली अंडरस्टूड दैट शी हैड पास्ड अवे। खुशवंत सिंह की फैमिली अचानक समझ जाती है कि वो दादी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, दादी का स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन एज द कस्टम डिमांड्स, जिस तरीके से परंपरा क्या करती है, डिमांड करती है, हमने क्या किया, दादी को बेड से उठा करके ग्राउंड पे लिटा दिया और उसके बाद रेड श्राउड से यानी लाल कलर के कफन से क्या कर दिया, उनके शरीर को ढक दिया। और उसके बाद हम क्या हो गए, वहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, मॉर्निंग किया। आफ्टर दैट अगेन नाउ दे विल हैव टू प्रिपेयर। उनको क्या करना था, तैयारी करनी थी फॉर द फ्यूनरल सेरेमनी की अंत्येष्टि की तैयारी करनी थी। और वो क्या होते हैं, कुछ सामान लेने के लिए चले जाते हैं। और सामान कुछ, इसका मतलब पॉल का भी इंतजाम करना पड़ेगा, फिर पॉल का मतलब होता है अर्थी का भी इंतजाम करना पड़ेगा, लकड़ियों का भी इंतजाम करने का पड़ेगा, घी का भी इंतजाम करने का पड़ेगा, धूप का भी। तो इस तरीके से फ्यूनरल सेरेमनी की चीज़ों को लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब वो फ्यूनरल सेरेमनी के का इंतजाम करके क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो वो क्रूड स्ट्रेचर, गंदा से स्ट्रेचर से लेकर के ऊपर की तरफ जाते हैं। और तभी वो क्या हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। इन द होल वरांडा द बर्ड्स वर सिटिंग, पूरे के पूरे वरांडा में क्या थे, बर्ड्स क्या हुए थे, बैठे हुए थे। एंड जिस कमरे में उनको लिटाया गया था, दादी को लिटाया गया था, उनके डेड बॉडी के चारों तरफ भी क्या थे, बर्ड्स इकट्ठे हुए थे। लेकिन उस दिन वो बर्ड्स क्या कर रहे थे, चिपिंग नहीं कर रहे थे, ची ची की आवाज नहीं निकाल रहे थे। आफ्टर दैट मेरी माँ ने, यानी कि खुशवंत सिंह की माँ ने सोचा कि वो क्या हैं, भूखे हैं, और इसलिए वो आए हैं ताकि दादी जिस तरीके से रोटी दिया करती थी, तो मैं भी क्या करूँ, एक रोटी का लेकर के आऊँ, 2 रोटी को लेकर के आऊँ, और फिर मैं उनको लिटिल क्रम्स में चेंज कर दूँ। क्रम्स का मतलब बिट्स होता है, बिट्स में चेंज कर दूँ, टुकड़े में चेंज कर दूँ। और फिर वो जिस तरीके से दादी उनको फीड किया करती थी, उसी तरीके से उन्होंने, खुशवंत सिंह की माँ ने उस बर्ड्स को खिलाया। आफ्टर दैट, और जब हम बॉडी को लेकर के चले जाते हैं, यानी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स वगैरह लेकर के चले जाते हैं बॉडी को, तो सडनली द बर्ड्स फ्ली अवे साइलेंटली, चुपके से बर्ड क्या हो जाती है, उड़ जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट अवे ऑल दोज लिटिल बिट्स ऑफ द ब्रेड इनटू द डस्टबिन। डस्टबिन में वो जा करके क्या कर देता है, रख देता है, बुहार करके रख देता है। इसका मतलब मुराल है कि इसमें हमें नैतिक शिक्षा मिलती है कि जब हम क्या करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं, या तो जानवर हो या पक्षी हो या और भी कुछ हो, तो वो अब जिस तरीके से महादेवी वर्मा ने लिखा है गिलहरी के ऊपर, गिल्लू के ऊपर, और वो तो उसी तरीके से जब हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, पक्षी भी, एनिमल्स भी क्या करते हैं, आते हैं ताकि वो हमें क्या कर सकें, ट्रिब्यूट दे सकें, हमें अभिछुड़ी दे सकें, श्रद्धांजलि दे सकें। और उसके बाद देखिए, जब आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब APJ अब्दुल कलाम मरे थे, तो इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब कुत्ते बिल्लियों की बारिश नहीं हो रही थी, बल्कि इट वॉज रेनिंग हैविली, बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। और इसका मतलब कुछ लोगों ने बोला, कुछ अनएडुकेटेड लोगों ने बोला, अशिक्षित लोगों ने बोला कि ये क्या था, बारिश का मौसम था ही तो बारिश आनी ही थी। लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा सन निकल रहा था अच्छे तरीके से, और लेकिन उसी दिन क्यों बारिश हुई। तो इसका मतलब उन्होंने, कुछ स्कॉलर्स ने बोला, कुछ जो स्कॉलर्स थे, बहुत जो शिक्षित आदमी थे, एडुकेटेड आदमी थे, लेटर्ड आदमी थे, तो उन्होंने बोला कि ये बारिश नहीं हो रही थी, आसमान हेवन रो रहा था। क्यों?
क्यों रो रहा था? कि एक गुड सोल को, एक अच्छी आत्मा को क्या किया जा रहा है? धरती से उठाया जा रहा है। और जब वो अटल बिहारी वाजपेयी भी मरे थे तो वो भी क्या हुई थी? थोड़ी ड्रिजलिंग हुई थी, बारिश हो रही थी, बारिश की बौछारें पड़ रही थी। इसका मतलब जब क्या होता है कि हम गुड पर्सन्स क्या होते हैं? डाई करते हैं, मर जाते हैं, तो क्या होते हैं वहाँ से जो नेचर भी क्या करता है? बहुत ज़्यादा हमें ऑबिचुरी यानी श्रद्धांजलि देने की कोशिश करता है। और जैसे जूलियस सीजर, Julius Caesar's wife's name was Calpurnia. Calpurnia says, when beggars die, जब beggars मरते हैं, no comets are seen. कोई comets नहीं देखे जाते हैं, कोई पिछलता रहेगा। लेकिन when a prince die, heaven blaze itself, वो heaven क्या करता है? इंडिकेट करता है कि एक प्रिंस। तो इसका मतलब जब कॉमन आदमी मरते हैं, जब क्या है कुछ अपराध किए हुए होते हैं तो वो मरते हैं, तो कुछ भी कॉमेंट्स नहीं दिखाया जाता है। लेकिन जब ये क्या है अच्छे आदमी को उठाया जाता है तो इसका मतलब हेवन ब्लेज इटसेल्फ, वो क्या होती है? आकाशवाणी की तरह उनका संदेश आ जाता है कि ये क्या हो है? मरने वाला है। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द question answers of this chapter, the portrait of a lady. Now the question is, what are the three phases of the author's relationship with his grandmother? So here, what could be the answer? That in the boyhood or in the childhood, she means the grandmother of Khushwant Singh used to go to the school, and she used to give him the breakfast of stale chapati with butter and sugar, and she also used to prepare him for the school, make him ready for the school, and she is going to make a bundle of all the essential things of the studies. वो क्या करती थी? हर स्टडीज के मटेरियल को क्या करती थी? एक बंडल बनाया करती थी, यानी स्लेट, पेंसिल्स, रेड पेन एंड इंकपॉट का क्या करती थी? बंडल बनाकर उनको डिलीवर किया करती थी। नाउ द क्वेश्चन इज the three reasons why author's grandmother was disturbed when he started going to the city. Now the three reasons. That first of all, in the city, Khushwant Singh was admitted in an English medium school, and the motor bus was coming there to take him to the school. It means she was not going to accompany him to the school. The second one is that she was pained. She was pained to know that there and she was also वो क्या है? बहुत ज़्यादा पेन थी, बहुत ज़्यादा उसको दुख हुआ जब उसने सुना कि उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या किए जाते हैं? स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, गॉड्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, ऑलमाइटी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। एंड देन she also was very much disturbed. बहुत ज़्यादा वो क्या होती? डिस्टर्ब थी when she came to know Khushwant Singh is going to be taught music lessons. Music lessons was only for the harlots. Harlots का मतलब prostitutes and the beggars. यही क्या था उनका? इन दोनों का ही मोनोपोली था। लेकिन वो क्या थे? जेंटल फैमिली से बिलोंग करते थे, नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। इन बातों से वो क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। Now the third question is that three ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. Now, means the grandmother of Khushwant Singh used to live all alone, and she accepted her seclusion, her separation, because she wanted to do something sake for her grandson. अपने ग्रैंडसन के बारे में वो क्या करती थी? कुछ भला सोचने की कोशिश करती थी। इसलिए वो क्या करती है? अपने आप को अलग कर लेती है। किससे? खुशवंत सिंह से अलग कर लेती है। नाउ हियर द क्वेश्चन इज
the old ways in which the author's grandmother behaved just before she the odd ways in which the author's grandmother behaved just before she died. When grandmother was going to die, when she realized that her end is near up, she is going to take them out. वो क्या करती है, उनको अपने फैमिली मेंबर्स को बाहर निकाल देती है, क्योंकि she had omitted, उसने प्रेयर को छोड़ दिया था उस थोड़े देर के लिए, और उसने सोचा कि मैंने क्या किया है, अपने प्रेयर को ओमिट कर दिया है, छोड़ दिया है। तो वो क्या करना चाहती थी, कोई और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, वो भगवान को याद करना चाहती थी, प्रेयर को, अपने भगवान को, प्रेयर को याद करना चाहती थी, यानी प्रेयर प्रार्थना को याद करना चाहती थी। और फिर वो क्या है, फिर से चरपाई पर बहुत ज़्यादा पीसफुली ले करती है, और वो क्या करती है, ममरिंग करती है, ममरिंग साउंड में, विस्परिंग साउंड में अपने वो क्या करती है, लिप्स को हिलाती है। एंड देन अगेन she is going to count the beads. What kind of beads? रोजरी बीड्स को वो क्या करती है, काउंट करती है, यानी तुलसी के बीज की माला को क्या करती है, काउंट करती है। इन दिस वे she behaved as she came to know that her end is near. जैसा उसका क्या है, एंड क्या हो गया है, नियर हो गया है। Now here, the way in which the sparrow expressed there. So what kind of the tribute was given by the sparrows? Sparrows के द्वारा कैसा tribute दिया गया? Now, when she died, thousands of birds collected in the veranda, just in the room where the dead body was lying, जहाँ पर dead body grandmother की क्या हुई थी, पड़ी हुई थी, and they were not chirping, वो क्या है, chirping भी नहीं कर रही थी, because they were sad at the demise of खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर, खुशवंत सिंह के ग्रैंडमदर पे वो क्या थी, बहुत ज्यादा नाखुश थी। इसलिए वो क्या करने आई थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आई थी, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए आई थी, ऑबिट्यूरी देने के लिए आई थी। Here and in this way I have discussed the questions of that is the important questions of that chapter. The name of the chapter was The Portrait of a Lady. Thank you.